गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। बोलिए अयोध्या राम लला की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। हाँ सज्जनों, श्री रामचरितमानस पारायण, रामायण पारायण का शायद 13वां दिवस है और हम 15वें दोहे पर हैं। और अब आज फिर देखिए भगवान तुलसीदास जी महाराज अभी वंदना ही कर रहे हैं भाई। 10-12 दिन से वंदना ही चल रही है। वंदना प्रकरण के अंतर्गत वंदना प्रसंग में सबसे पहले भगवान शिव और शिवा को स्मरण किया और क्या मानकर, गुरु मान करके। गुरु और पिता और माता यानी सब अपना सब कुछ सर्वस्व हमारे महादेव को मानते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि सपनेऊ साँचेऊ मोहि पर जो हरि गौर पसाव। तो फिर हो ये जो कहूँ सब भाषा भनति प्रभाव। देखिए कहते हैं कि यदि स्वप्न में भी भगवान शिव मुझ पर यदि प्रसन्न है तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही नमन करते हुए, वंदना करते हुए आगे गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है उस जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए और अब आगे चलते हैं कि वंदो अवधपुरी अति पावन और सजू सरी कली कलो से न सावन। अरे भैया अयोध्या की चर्चा हो, सरयू की ना हो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले सरयू दिखी नहीं, अयोध्या जी दिखी सबसे पहले। जो उन्होंने अपने कुछ लोग तो कहते हैं अयोध्या में बैठ करके शुरू किया था सब कुछ। सारा उनका जो स्वप्न था अयोध्या में बना और काशी में शुरू हुआ भगवान शंकर की नगरी से। तो अवधपुरी में ही बैठ करके उन्होंने सबसे पहले भगवान राम की जन्मभूमि को स्मरण किया और फिर सरयू मैया में तो स्नान करके आए ही होंगे सवेरे। तो कहते हैं कि पहले तो मैं अवधपुरी अति पावन, पावन और अति पावन मतलब अयोध्या जी से, क्योंकि अयोध्यापुरी जो है सप्तपुरियों में प्रथम स्थान है अवधपुरी का। स्वयं जो है मनुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी महाराज ने इसकी स्थापना की है। इसलिए यहाँ सूर वंश के एक से एक राजा हो गए और उसी वंश को और भी उज्जवल करने के लिए और भी ज़्यादा आलोकित करने के लिए भगवान राम का यहाँ पर अवतरण होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बंदो अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कली कलो से न सावन। और अयोध्या जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं मैं अब सरयू को प्रणाम करता हूँ। जहाँ सरयू बहती है ऐसी अयोध्या जहाँ सरयू बहती है, कैसी है वो सरयू? कली कलो से न सावन, कलयुग के सारे दोषों को दूर करने वाली, सारी कालिमा को हटाने वाली। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी ममता जन पर प्रभो न थोरी। और भैया आज भी देखिए अयोध्या के लोग जो है चाहे किसी भी जाति का हो, वहाँ पर किसी भी समाज का हो, राम लला के गुणगान आदमी गाता है। तो उस समय तो जब राम जी थे तो कहते हैं भैया अब मैं अवधपुरी के जितने भी नर नारी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ इतना प्रणाम तो भैया शायद किसी ने नहीं किया होगा। बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान हुए हैं, भक्त हुए हैं, पर इतनी वंदना, इतने नमन। देखिए यहाँ तो लेखनी जो है हमारी तो वाणी असमर्थ हो रही कहने में। तुलसीदास जी महाराज का कहाँ कहाँ ध्यान और किसी को एक को नहीं छोड़ा, सबको साथ लेते हुए। देखो किसी शायर ने, मुझे याद आ रहा है, एक शायर ने कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। देखिए सारा जमाना ही साथ हो रहा है
और कहाँ से चले, वहाँ से और सरस्वती जी की वंदना से शुरू किया उन्होंने, सरस्वती से गणेश और गणेश से सब करते 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 और अब वो आ गए हैं अवधपुरी। और अवधपुरी में भी अब सरयू का स्मरण आ गया। और फिर सरयू के बाद में जब नगर में स्नान करके नगर में प्रवेश करते हैं ना, तो सारे नर नारियों को प्रणाम किया। और उसके बाद में क्या कहते हैं, क्यों भैया, फिर वही बात है, उनका तो प्रणाम करने का एक ही उद्देश्य है कि भैया मैं तो उन्हें प्रणाम करूँगा जिनको हमारे राम जी प्यारे हैं। तो कह दिया उन्होंने भैया कि मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि ममता जन पर प्रभु न थोड़ी, प्रभु राम जन जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। भगवान राम भी नर नारियों को बहुत पछाते हैं, क्योंकि कहते हैं साथ सब साथ ले गए थे, तिनका तक साथ ले गए थे भगवान राम जब गए थे अपने धाम को, तो अयोध्यापुरी का तिनका भी चला गया था। तो भैया यहाँ पर इसलिए कहा है भगवान राम के एक एक नर नारी को बहुत चाहते हैं, इसलिए ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। सिय निंदक वघोग न साये, लोक विशोक बनाए बसाए। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को भी नाश करके उसको तो उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब कहता निंदक नहीं राखिए, तो यहाँ तो निंदक नहीं रखा, बाकी में रखा उन्होंने। हमने निंदा करने वालों को अपने साथ ले जा, साथ में रख करके और भगवान परम धाम को उसको भी ले गए। कहा है यहाँ पर कि उनका शोक रहित बना करके लोक में धाम बसा दिया। लोक विशोक बनाए बसाए, इस लोक में तो उसका शोक हर लिया और अपने लोक में उनको वास करा दिया। किसका? सिय नंदक अघोग नसाए, उनके पापों को दूर कर दिया। अघोग कहा है, जितना पापी था वो अघोग हो, यानी भयंकर भयंकर पाप दूर कर, पापों को भी दूर कर दिया भगवान राम ने। ऐसे हमारे जो है दीन बंधु दयालु हैं। अब उसके बाद में अब जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि, और फिर जन्मभूमि को क्या, जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि और जननी। अब जन्मभूमि से एकदम जननी पे आ गए, यानी अब उनको याद आ गया कि भैया जिनके उदर में भगवान राम 9 महीने रहे, और उन जगत जननी कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं। और क्या कहते हैं कि बंदो कौशल्या दिशि प्राची, और कीरति जासु सकल जग माची। अब भैया राम की जो माँ है उसकी महिमा पर क्या कह सकते हैं, तो क्या ले भैया ऐसे कौशल्या को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि जो पूर्व दिशा की तरह हैं, जो पूर्व दिशा से जब सूर्य प्रकट होते ना, ऐसे ही उनकी कोख से जो है राम रूपी सूर्य प्रकट हुए हैं। ऐसी कौशल्या मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रगट जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुख खल कमल तुषारु। और उस दिशा पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान। अब यहाँ पर दुष्टों को पाला मारना था ना, इसलिए चंद्रमा कहा उनको, चंद्रमा की उपमा दी उन्होंने। है भाई तो सूर्यवंश में आए हैं, तो सूर्य तो है ही, बाकी हम जैसे साथ उनके कह रहे भैया ये क्या हो गया है, इनको चंद्रमा की उपमा दे दी। तो भैया चंद्रमा को इसलिए पसंद किया, उनके नाम के साथ चंद्र लगा हुआ है, रामचंद्र। चंद्र उनके साथ ही लगा हुआ है। कहते हैं भैया चंद्रमा एक बार हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप तो सूर्य वंश में आकर के आपने सूर्य को तो बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा आलोकित कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया, विख्यात कर दिया सूर्य को, और आप मुझे तो भूल गए। तो उनका तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने नाम के साथ रखता हूँ। तो भगवान ने चंद्रमा को अपने साथ रख दिया। तो केवल राम नहीं है उनका नाम, राम के साथ में चंद्र लगा है, रामचंद्र। तो इसलिए सीता रामचंद्राभ्याम नमः बोलते हैं हम, सीता रामचंद्र और उनकी पत्नी सहित हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो भैया यहाँ कहा वही बात है कि प्रगट्यौ जो है रघुपति शशि चारु, शशि यानी चंद्रमा। अब वो चंद्रमा क्या है, ये रघुपति रूपी चंद्रमा का जहाँ सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ है कौशल्या की पूर्व दिशा से, कोख से, और वो काय के लिए आया हुआ, पैदा हुआ है, विश्व सुखद, विश्व यानी संसार, संसार को सुख देने के लिए, और खल कमल जो दुष्ट रूपी कमल है उन पर तुषार, वो अपने आप को कमल कहते हैं, दुष्ट लोग तो कमल होते हैं क्या, पर वो अपने आप को कहते हैं ना कमल। तो इसलिए इन कमलों को तो भैया पाला पड़ना चाहिए इन पर, तो उनको पाला। और ज़्यादा ठंड पड़ती है
तो बहुत सारी फसलें जो है अपने आप जल जाती हैं साहब ठंड में। कहते हैं तुषार पड़ गया, तो गर्मी में ही नहीं जलते, ठंड में भी जल जाते हैं। तो ऐसे कमल रूपी जो दुष्ट रूपी कमल है, उनके लिए तुषार बन करके भगवान वहाँ चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। और दशरथ राव सहित सब रानी। अब भैया साथ में पिताजी का भी स्मरण आ गया। ये तो कौशल्या जी के बारे में बता दिया। कौशल्या जी दिशा पूर्व दिशा से भगवान राम जो है चंद्रमा के सब तरह आए दुष्ट रूपी कमल पर तुषार बनने के लिए। अब दशरथ और रानी सहित, दशरथ राजा सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। और सब जो है पुण्य की मंगलकारी पुण्य देने वाली मूर्ति के रूप में दोनों राजा रानी हैं। करो प्रणाम करम मन बानी, कराऊ कृपा सुत सेवक जानी। अब उनको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी के पिताजी को, माता जी को कह रहे हैं आपका तो मैं बेटा हूँ, आप मुझे अपना सेवक मानिए, पुत्र मानिए, कुछ भी मानिए, पर आप कृपा करिए। और मैं आपको जो है मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से पूरा शरीर समर्पण करते हुए, अपने यहाँ तो कहना चाहिए कि एक परंपरा है, जब आदमी दंडवत करता है इसका मतलब है कि पूरा शरीर और मन, तन मन वन से समर्पित है। जब औंधा गिर जाता है दंडवत प्रणाम कहते हैं उसे। दंडवत यानी डंडा की तरह गिर जाना। तो यहाँ तो दंडवत ही प्रणाम हो रही है। कह रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से मुझे आप और मेरे ऊपर कृपा करिए। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। और भैया जिनको जन्म दे करके, प्रकट करके, बना करके, रचना करके ब्रह्मा जी स्वयं बड़े हो गए। ब्रह्मा राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। यानी कहने का कह दिया उन्होंने, भैया इससे आगे और मैं क्या कह सकता हूँ। अब जिनको स्वयं राम के माता पिता होने का जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, और वो तो महिमा के योग्य है ही, इसलिए दंडवत प्रणाम किया है। मन सा वाचा कर्मणा, मन वचन से कौशल्या जी को, दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। और हाथ फिर से मन नहीं माना उनको, इधर तो कह दिया उन्होंने जिन्हें बरंच इनको पैदा करके ब्रह्मा जी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कौशल्या और राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। और अब बाद में राजा के रूप में, अभी तो पिता के, माता पिता के रूप में प्रणाम किया है, अब कह रहे राजा भी तो है भाई, तो इसलिए कह रहे हैं बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद। वही बात आ गई भैया, अवध भुआल राजा को प्रणाम कर रहा हूँ, पर राजा को मैं प्रणाम नहीं करता मैं, यदि ये राम जी के समीप नहीं होते, राम का समीप सानिध्य नहीं मिलता। और सत्य के प्रति इनका बड़ा प्रेम, सत्य प्रेम जय राम पद। राम जी के चरणों में जिनकी सत्य प्रीति थी, सत्य प्रेम था, इसलिए मैं उस राजा को, और अवध के राजा को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सत्यवादी है। अब देखिए भागवत में कहा गया है मंगलाचरण में किसी देवता का, वैसे तो आप जानते हैं भागवत में 24 ही अवतारों का वर्णन है, पर प्रमुख रूप से मुख्य नायक हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। परंतु जब वो मंगलाचरण करते हैं वेदव्यास जी हमारे, तो क्या कहते हैं वो, सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करते हैं। तो सत्य ही तो परमेश्वर है। तो सत्य रूपी परमेश्वर जो राम जी हैं, उनके चरणों में दशरथ जी, ऐसे राजा जो भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में भक्ति जिन्होंने की है, ऐसे राजा दशरथ को हम प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं राजा उनके पिताजी की, बिछोरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण ये वो परे हरे। जैसे अपने हाथ से, कोई हाथ में तिनका है और तिनका को छोड़ने में कोई देर लगती है क्या? क्या उदाहरण दिया, तिनके को हाथ से छोड़ने में कितनी देर लगती है। इसी प्रकार से तिनका समझ करके, यानी अपने प्राणों को भी कोई मूल्य नहीं, तिनके का कोई मूल्य होता है क्या? कोई कीमत होती है तिनके की क्या? तो कहते हैं तो तरण एवो तिनके की सब पर हरे छोड़ दिया। बिछुड़त दीन दयाल, और बिछुड़ते ही राम के, बिछुड़ते ही राम ज्यों ही दूर हुए बन के योग तरफ प्रस्तुत हुए, और आप अपना शरीर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
ते अवसर दशरथ दपो पहुँच गए सुरधाम। और भैया राम राम कर राम राम कहते ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और आज भी लोग कहते भैया, लोग सब प्रार्थना करते हैं प्रभु मरते समय आपका ध्यान आ जाए, क्योंकि अंतराम कहीं आवत नाही, बड़ा कठिन है। जीवन भर की तपस्या समझ लो सफल हो गई, यदि यही भावना आज हम जो मन में राम राम कह रहे हैं ये मरते समय भी यदि आ जाए तो इस प्रकार से आज भैया हमारा आज का दोहा फिर वंदना के प्रसंग से ही समाप्त होता है। और इसमें आज जो है विशेष रूप से आज तो भैया पूरे दोहे में भगवान राम अवधपुरी है अपने सामने, देख लीजिए। मैंने आपको बताया था इसके पहले, भागवत में भी अवधपुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया वेद व्यास जी ने, और सुनाऊंगा मैं। वैसे इसका मैंने वीडियो बनाया है, कभी आप देखें उसको, अवधपुरी का वर्णन। तो सबसे बंदो अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी से आगे चले उनके वहाँ के नर नारी, इसके बाद में फिर उनको याद आ गई उनकी माँ की और फिर पिता की। तो इस प्रकार से आज का पूरा प्रसंग जो है अयोध्या के रामलला के माता पिता और उनकी जन्म स्थान और जन्मभूमि और जननी को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। बोलिए अयोध्या रामलला की जय, धर्मगा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो।